नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि आज चिराग पासवान ने अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बनाई है। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान लगातार लालू परिवार से मिलते रहे हैं, हमेशा जाते रहे, चाहे रमजान का मौका हो या कोई भी पर्व त्यौहार हो, वहाँ जाते रहे। लालू प्रसाद यादव जब याद करते हैं तब चिराग पासवान वहाँ पहुँच जाते हैं और हमेशा ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से इनका करीबी रिश्ता है, लालू परिवार से, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान हमेशा उसको खंडित करने का काम किया कि नहीं, जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन में रहेंगे तब तक हम वहाँ जा ही नहीं सकते। अब आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुँचते हैं और जिस तरीके से कयास लगाए जाते हैं, हमेशा चिराग पासवान लगातार मोदी जी के हनुमान के रूप में जिस तरीके से हमेशा बोलते रहे, कयास हमेशा लगाया जाए कि चिराग पासवान कभी ना कभी एनडीए में शामिल हो। उसको लेकर के अटकलें अब तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चिराग पासवान अपने तमाम नेताओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जहां चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत निकल के आ रहे हैं कि बैठक के बाद हो सकता है कि चिराग पासवान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जैसे हमेशा लगातार ये बोलते रहे, हाजीपुर सीट को लेकर के चर्चा ये भी चलती रहे कि मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो इसको लेकर के भी चर्चा, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पशुपत पारस पहले से बोलते रहे हैं कि हम पहले से एनडीए का हिस्सा है, तो क्या पशुपत पारस को मान मलवल करा के हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे दिया जाता है, या चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल करा करके हाजीपुर सीट जो है पशुपत पारस के लिए छोड़ दिया जाएगा एनडीए में। अब तो ये मीटिंग के बाद देखने वाले बात दिलचस्प होगी कि क्या चिराग पासवान मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो क्या ऐलान करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि लगभग चिराग पासवान जिस तरीके से हमेशा मोदी के हनुमान के रूप में बोलते रहे हैं, हमेशा नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे, तो कहीं ना कहीं ये कयास तो बिल्कुल लगाए जा सकते हैं कि चिराग पासवान जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद तुरंत घोषणा करेंगे कि हम एनडीए में जा रहे हैं। और क्या क्या जो बातें हुई है आज क्लियर हो जाती है, हाजीपुर सीट को लेकर के या मंत्रिमंडल को लेकर के जिस तरीके से कयास लगाए, उसको लेकर के तमाम जो जिस तरीके के कयास लगा रहा है आज वो सब कुछ निकल कर के सामने आ जाता है। या चिराग पासवान जिस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, आगे चल कर के जो बातें एनडीए के नित्यानंद के साथ जो बातें हुए, पर्दे के पीछे क्या नित्यानंद से बातें हुई है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ने कुछ मांगे थी, इसीलिए शायद वो अभी तक एनडीए का पार्ट नहीं बने थे, महागठबंधन में नहीं बने थे। अब हो सकता है कि नित्यानंद राय उनको कुछ बताने आए होंगे कि आपकी हम लोग मांगे इतनी मांग ली है, शर्त के अनुसार आप एनडीए में आ जाइए, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। जीतन राम मांझी शामिल हो गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को बता दिया था कि पार्टी में विलय को लेकर के दबाव बनाया जाता है, उसके बाद वो चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार जो महागठबंधन के जो नेता है, महागठबंधन में जो लोग पार्टियाँ शामिल हो रही, उसके बाद से एनडीए में अब देखने वाले चिराग पासवान कब शामिल होते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।